गांव की मासूम और संस्कारी लड़की गौरी, जिसकी शादी शहर में रहने वाले अमीर और शिक्षित परिवार के बेटे अजय से होती है। गौरी का सरल स्वभाव और देहाती अंदाज देखकर उसकी सास सविता देवी को लगता है कि उनकी बहू गंवार है और उसे शहर के तौर तरीके नहीं आते। वो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अरे बहू, ये क्या है? ये भारी गहने और ये घूंघट, शहर में कोई ऐसे नहीं रहता। माँ जी, हमें बचपन से सिखाया गया है कि बहू जब पहली बार ससुराल आए तो संस्कारों के साथ आए। संस्कारों से पेट नहीं भरता बहू, अब यहाँ तुम्हें बदलना होगा। जो अच्छा होगा वो खुद ही सीख जाऊंगी माँ जी। गौरी हर बात सहन करती है, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं छोड़ती। एक दिन गौरी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी सास आकर ताने मारती हैं। अरे बहू, तुम ये सब पुराने तरीके से क्यों कर रही हो? मॉडर्न किचन में ऐसे नहीं चलता। माँ जी, परंपरागत तरीके से बना खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ, अरे ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। गौरी कुछ नहीं कहती। एक दिन घर में मेहमान आते हैं और गौरी अपने पारंपरिक अंदाज में सभी की सेवा करती है। वाह भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट खाना तो आजकल कोई नहीं बनाता। सविता देवी आश्चर्य से देखती हैं कि सभी लोग गौरी की तारीफ कर रहे हैं। अरे ये मेरी बहू है, जिसे मैं गंवार समझ रही थी, वही आज सम्मानित हो रही है। माँ जी, असली सम्मान सिर्फ कपड़ों और बोली से नहीं, बल्कि दिल से मिलता है। अब गौरी सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि पूरे परिवार का गौरव बन चुकी थी। सीख, संस्कार और सादगी कभी पुराने नहीं होते। जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वही असली सम्मान पाता है। गांव के एक शांत घर में सुमित्रा देवी अपने बेटे रमेश और बहू राधा के साथ रहती थीं। राधा समझदार और संस्कारी थी, इसलिए सुमित्रा देवी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं। लेकिन एक दिन उनकी दुनिया तब हिल गई जब उन्हें पता चला कि रमेश ने शहर में दूसरी शादी कर ली और अपनी नई पत्नी नीता को घर लाने वाला है। ये क्या सुन रही हूँ राधा? रमेश ने दूसरी शादी कर ली? हाँ माँ, उसने मुझे बिना बताए ये कदम उठाया। अब वो नीता को इस घर में लाना चाहता है। ये नहीं हो सकता, मैं उस औरत को इस घर में घुसने नहीं दूंगी। लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। रमेश नीता को घर ले आया। नीता खूबसूरत और चालाक थी। आते ही उसने सास को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। माँ जी, पैर छूकर प्रणाम। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी अपनी बहू की तरह अपनाएं। बहू नहीं, तू सौतन है मेरी राधा की। मेरे लिए तू इस घर की मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं। नीता मन ही मन समझ गई कि सास को अपने पक्ष में करना आसान नहीं होगा। उसने सुमित्रा देवी के मन में राधा के खिलाफ जहर भरना शुरू किया। धीरे धीरे नीता ने घर में बदलाव लाने शुरू कर दिए। उसने रमेश को अपनी माँ और पहली पत्नी से दूर करने की कोशिश की। राधा माँ को भड़काती है। अगर वो हमारे साथ ना रहे तो घर में शांति रहेगी। रमेश नीता के प्रभाव में आ गया और राधा को घर से निकालने की बात करने लगा। लेकिन एक दिन सुमित्रा देवी ने नीता को किसी और से यह कहते हुए सुन लिया। मैंने तो सासू माँ को पूरी तरह काबू में कर लिया था, बस थोड़ा और खेल बाकी है। यह सुनते ही सुमित्रा देवी का खून खौल उठा। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने गलती से राधा का साथ छोड़ दिया था। अब बहुत हो गया नीता, तूने मेरे बेटे को मुझसे और बहू से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। सुमित्रा देवी ने रमेश को सारी सच्चाई बताई और फैसला किया कि अब घर में वही बहू रहेगी जो इस घर को जोड़ना चाहती है, तोड़ना नहीं। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीता से नाता तोड़ लिया और अपनी पहली पत्नी राधा से माफी मांगी। परिवार की नींव विश्वास और प्यार पर टिकी होती है। जो लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे खुद बिखर जाते हैं। सच्चे रिश्तों की परख वक्त खुद कर देता है।